हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको इन तीनों का निचोड़ मिलने वाला है। अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, उपमा अलंकार देखते हैं। देखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है। जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यानी कि जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपमा अलंकार। फ्रेंड्स, इसकी दूसरी भी डेफिनेशन है। या जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम उपमा अलंकार। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है रामचंद्र सा सुंदर है, और दूसरा उदाहरण है वह शेर की तरह बहादुर है। तो देखिए, रामचंद्रमा सा सुंदर है। जितना सुंदर राम है उतना ही सुंदर चंद्रमा है। तो यहाँ राम की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। अर्थात राम की सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है उपमा अलंकार। उसी प्रकार देखिए, दूसरा उदाहरण है वह शेर की तरह बहादुर है। तो जितना शेर ताकतवर है उतना कौन ताकतवर है? उतना ही वह ताकतवर है। तो यहाँ पर शेर की तुलना उससे, मतलब वह की तुलना शेर से की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट उदाहरण में राम क्या है? राम उपमेय है, और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपमान है। इसी प्रकार वह क्या है? वह उपमेय है, और शेर क्या है? शेर उपमान है। चलिए, अब हम रूपक अलंकार को देखते हैं। देखिए, रूपक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहाँ उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय या उपमान की तुलना नहीं की जाती, इनको एक ही रूप मान लिया जाता है। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राय, और दूसरा उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए, पहले उदाहरण में देखते हैं चरण कमल बंदो हरि राय। तो चरण क्या है? चरण है उपमेय, और कमल क्या है? कमल है उपमान। कि जो हरि का चरण है वह क्या है? वह कमल है। यहाँ पर तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ पर उसे डायरेक्ट कहा जा रहा है कि हरि का चरण है वह क्या है? वह कमल है। इसी प्रकार देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मान लीजिए आप राम के पुजारी हैं, अर्थात राम को पाया यानी कि रतन को पाया। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है। अब देखिए, दूसरा देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखिए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन अलंकारी में मनु, मानु, जनु, जानु, मानो, मनो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें मनु, मानु, जनु, जानु, मानो, मनो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारा सोहत ओढ़े पीत पटु शाम सलोने गात, मनो नीलवनी सैल पर आतपू परियो प्रभात। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मनो दिखाई दे रहा होगा। तो इससे यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये तीनों अलंकार अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।